अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम CS601 डाटा कम्युनिकेशन की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस देखेंगे जो कि आपके फ़ाइनल टर्म में जो आपके एमसीक्यूज आते हैं उनमें 70 to 60% जो एमसीक्यूज होते हैं वो एब्रीविएशंस के ही होते हैं। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलते हैं फर्स्ट एब्रीविएशन की तरफ। फर्स्ट हमारे पास क्या दिया है, यूटीपी और एसटीपी। तो इस तरह के आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आते हैं कि इनकी फुल फॉर्म बता दें। तो यूटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? Unshielded twisted pair cable. You say unshielded और T for twisted, P for pair cable और STP है shielded twisted pair cable। आगे हमारे पास है SF, तो ये है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। EHF है एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी और VCI है वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर। आगे है TSI टाइम स्लॉट इंटरचेंज। आगे है TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और आगे हमारे पास है DLL डाटा लिंक लेयर। और है लैन्स लोकल एरिया नेटवर्क्स और वैन्स वाइड एरिया नेटवर्क्स। DLC है तो DLC की फुल फॉर्म क्या है? डाटा लिंक कंट्रोल। DLC स्टैंड फॉर डाटा लिंक कंट्रोल। और मैक जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैक की फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आगे आर्प दिया हुआ है तो आर्प ए स्टैंड फॉर एड्रेस, आर स्टैंड फॉर रेजोल्यूशन और पी स्टैंड फॉर प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आगे टीसीपी आईपी, ये आप मिड टर्म में भी पढ़ के आए होंगे। इसका है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी का, और आईपी का है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे है सीआरसी, तो सी स्टैंड फॉर साइक्लिक, आर स्टैंड फॉर रिडंडेंसी एंड सी फॉर चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। आगे हमारे पास है एफएसएम, तो ये है फाइनाइट स्टेट मशीन। FSM स्टैंड फॉर फाइनाइट स्टेट मशीन। आगे हमारे पास है AC के, ये एक्नॉलेजमेंट के लिए होता है AC के वर्ड। आगे है HDLC, तो H फॉर हाई और D फॉर डाटा, L फॉर लिंक और C फॉर कंट्रोल, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। आगे NRM है नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड और ABM असिंक्रोनस बैलेंस मोड। नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड और असिंक्रोनस बैलेंस मोड। ABM स्टैंड फॉर PP। P है तो ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए। आगे हमारे पास है आई फ्रेम्स, तो आई फ्रेम्स होते हैं इंफॉर्मेशन फ्रेम्स। और एस फ्रेम्स जो होते हैं वो होते हैं सुपरवाइजरी फ्रेम्स। और यू फ्रेम्स की फुल फॉर्म है अननंबर्ड फ्रेम्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? LCP, तो LCP स्टैंड फॉर लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। आगे एप्स दिया हुआ है तो ये ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, A फॉर ऑथेंटिकेशन एंड P फॉर प्रोटोकॉल्स। आगे NCPs दिया हुआ तो ये सेवरल नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। आगे हमारे पास है PAP, तो इसका है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारे पास चैप दिया हुआ है, तो चैप की फुल फॉर्म क्या है? चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। आगे IPCP दिया हुआ तो I स्टैंड फॉर इंटरनेट, P फॉर प्रोटोकॉल और C फॉर कंट्रोल एंड P फॉर प्रोटोकॉल, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल। आगे मैक दिया हुआ, मैक पीछे भी हम शायद करके आए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आगे हमारे पास है CSMA, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। CSMA की फुल फॉर्म होती है करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, जबकि CSMA के साथ CD अगर हो तो वो होगा करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, और CD स्टैंड फॉर कोलिजन डिटेक्शन। आगे हमारे पास अगर यहाँ पे जैसे CD है तो CA हो तो C होता है कोलिजन अवॉइडेंस के लिए। आगे IFS है तो I इंटर फ्रेम के लिए, I इंटर के लिए, F फ्रेम के लिए और S स्पेस इंटर फ्रेम स्पेस। तो नेक्स्ट हमारे पास है NAV, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। आगे FDM में है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। TDM में टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDM में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। LLC स्टैंड फॉर लॉजिकल लिंक कंट्रोल। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।
आगे बस पोर्ट्स दिया हुआ, तो पोर्ट्स की फुल फॉर्म होती है प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। आगे LATA दिया हुआ, तो इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एक्सेस ट्रांसपोर्ट एरियाज। लाटास दिया हुआ, तो लोकल एक्सेस ट्रांसपोर्ट एरियाज। LEC की फुल फॉर्म है लोकल एक्सचेंज करियर। IXCS की है इंटर एक्सचेंज करियर। आगे POPS है तो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। SP स्टैंड फॉर सिग्नल पॉइंट एंड STP स्टैंड फॉर सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट। SP अकेला होगा तो सिग्नल पॉइंट, और STP होगा तो फिर सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट। SCP होता है सर्विस कंट्रोल पॉइंट, और MTP की फुल फॉर्म होती है मैसेज ट्रांसफर पार्ट। आगे हमारे पास है SCCP सिग्नलिंग कनेक्शन कंट्रोल पॉइंट। आगे हमारे पास 50 क्या दिया हुआ है TCAP, ये है ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटीज एप्लीकेशन पोर्ट। ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटीज एप्लीकेशन पोर्ट। आगे हमारे पास है 51 में TUP, तो ये है टेलीफोन यूजर पोर्ट। DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और CATV स्टैंड फॉर कम्युनिटी एंटीना टेलीविजन। C for community, A for antenna, and TV television. HFC stand for hybrid fiber coaxial, और CMTS stand for cable modem transmission system. सोनेट की फुल फॉर्म होती है सिंक्रोनियस ऑप्टिकल नेटवर्क, और SDS हमारे पास होता है सिंक्रोनियस डिजिटल हायरार्की। STS stand for synchronous transport signals, S for synchronous, T for transport, S for signals. OCS stand for optical carriers. STM stand for synchronous transport module. ATM stand for asynchronous transfer mode. आगे UNI दिया हुआ है तो यूजर टू नेटवर्क इंटरफेस। आगे हमारे पास क्या है NNIS, तो नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस, और VCI की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल कनेक्शन आइडेंटिफायर, और BSS की फुल फॉर्म होती है बेसिक सर्विस सेट। BSS stand for the basic service set, और ESS stand for the extended service set, E for extended। आगे है 67 पे DCF, तो the distributed coordination function। PCF stand for the point coordination function। D for होगा distributed, P for होगा point। आगे ICM है तो I stand for industrial, S stand for scientific, and M stand for medical। ISM industrial, scientific and medical। आगे हमारे पास PAN दिया हुआ, जैसे लैन और वैन था लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन था वाइड एरिया नेटवर्क, तो PAN होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। आगे 71 पे है VLAN, ये होता है वर्चुअल लैंस। लैंस हो गए लोकल एरिया नेटवर्क्स हो गया, और V का फुल फॉर्म क्या होगी वर्चुअल्स। 72 पे है FTTC, तो F स्टैंड फॉर फाइबर, फाइबर टू द कर्ब, फाइबर टू द कर्ब। और FTTH होगा तो फाइबर टू द होम होगा, अगर FTTB होगा तो फाइबर टू द बिल्डिंग। आगे O और E दिया हुआ है, तो O स्टैंड फॉर ऑप्टिकल एंड E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो ये इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, और इस तरह की प्रिपरेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।